क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था। इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए, बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड्स, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बनी रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए। एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो। इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है। ये उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये करोड़ों भारतीय अब एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है। यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमईज का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है।
भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुल्ली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुल्ली डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपेंशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी। आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांगजनों को लेकर के आपने जो काम किया है, और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी, मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था। और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना ये इमोशनल टच संभव नहीं है। मैं इसके लिए बोइंग टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभवशाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। Sir, thank you very much for gracing this inauguration ceremony of Boeing India Engineering and Technology Center campus. जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि आप समय निकाल आज यहाँ आए। Ladies and gentlemen, as the Honorable Prime Minister departs from the venue, please do remain seated until he exits the venue. We will wait for our senior dignitaries to also leave the venue smoothly. ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿಯವರು ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.